लेकिन शोएब इकबाल जो हैं एक सीनियर नेता हैं और उनकी शक्ल पे ही यहाँ पर वोट पड़ता है, चाहे पार्टी का निशान कोई भी हो। देखिए जी, सीनियर नेता होते तो वो इस तरह की हरकत ना करते और शेर को बकरी बना के जंगल छोड़ के आएंगे। क्या आपको डर नहीं लग रहा? आप मतलब इतने बड़े नेता के बारे में इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। नहीं डरते तो देखो, हम मर्द मुजाहिद हैं और अल कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह से डरने वाले इंसान से क्यों डरेंगे? मौत तो उनको भी आनी है और मौत हमें भी आनी है। ए मेरे नाम को बदनाम करने वाले सुन, अरविंद केजरीवाल कैसे शराफत से काम लेता है। उछाल सकता हूं मैं कीचड़ तुझ पर भी, लेकिन मगर मेरा ज़मीर मेरा हाथ थाम लेता है। आम आदमी पार्टी ने एक काम बहुत बुरा करा था जिसका विरोध पूरी दिल्ली ने किया था। एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दी थी बॉस। एक बोतल के साथ दूसरी बोतल पानी की, शराब की। ने कहाँ दी है? पूरी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुआ था। नहीं, इस बारे में मेरे को नहीं पता। जाहिद बॉस, आम आदमी पार्टी की तरफ से आप प्रचार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं। देखिए जी, हम प्रचार कर रहे हैं जो हमारे आम आदमी पार्टी के काम हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी के काम हैं, जो पूरी दिल्ली को 200 यूनिट मुफ्त दे रहे हैं। आज भी लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। 20,000 लीटर मुफ्त पानी है, दवाएं फ्री देने का काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल जी, और अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारा है, और बच्चों की फ्री एजुकेशन के ऊपर हम लोग घर घर जा रहे हैं और अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल लिया है। और वन साइड इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन आम आदमी पार्टी जीतती भी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ बब्बर शेर के निशान से इमरान चौधरी खड़े हुए हैं। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं, और इंसान के बीच में ही रह कर के काम कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। जानवर का काम जंगल के अंदर है। लेकिन शोएब इकबाल जो हैं एक सीनियर नेता हैं और उनकी शक्ल पे ही यहाँ पर वोट पड़ता है, चाहे पार्टी का निशान कोई भी हो। देखिए जी, सीनियर नेता होते तो वो इस तरह की हरकत ना करते, आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते, और शायद उन्हें पार्टी की नीतियां पसंद नहीं आई। जिसको प्रत्याशी को आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल जी ने टिकट दिया है, उसी को साथ रह करके लड़ाते। तो 2 साल का इलेक्शन है, फिर अपने लिए कुछ भी मांग सकते थे। लेकिन यहाँ जो लोग कह रहे हैं जहाँ शोएब इकबाल जाएंगे हम तो वहाँ चले जाएंगे, यानी कि शेर पे लोग बता रहे हैं कि हम वोट देंगे। देखिए, ऐसा ही है, उनकी अपने मन की सोच है, जनता की नहीं है। जनता क्यों उनको वोट देगी? जो इलेक्शन आज़ाद का लड़ा रहा है उनका कोई वजूद नहीं है, और आज़ाद पार्टी का क्या वजूद है? क्या करेगी वो? एक बात बताइए ना, दिल्ली के अंदर उनकी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। नहीं, कोई वजूद है नहीं। हमने तो खुद आम आदमी पार्टी का क्या वजूद है? आम आदमी पार्टी का वजूद है। देखो, दिल्ली के अंदर 4 से 4 चांद लगा दिए, गरीबों के बारे में सोचने वाली, और आम लोग जो हैं जनता के, उनको उठा करके एमएलए बना दिया, काउंसलर बना दिया, मंत्री बना दिया। और क्या करेगी आम आदमी पार्टी? बहुत कुछ। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक काम बहुत बुरा करा था जिसका विरोध पूरी दिल्ली ने किया था। एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दी थी बॉस। एक बोतल के साथ दूसरी बोतल पानी की, शराब की। ने कहाँ दी है? पूरी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुआ था। नहीं, इस बारे में मेरे को नहीं पता। चलिए अब ये बताएं, अब चुनाव जो लड़ रहे हैं आप किस नीतियों पर लड़ रहे हैं? चुनाव हम इस चीज के ऊपर लड़ा है, हमारे जो अभी मैंने बताया, जैसे 200 यूनिट। अच्छा, आपको डर नहीं लग रहा? आप मतलब इतने बड़े नेता के बारे में इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। नहीं डरते तो देखो, हम मर्द मुजाहिद हैं और अल कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह से डरने वाले इंसान से क्यों डरेंगे? मौत तो उनको भी आनी है और मौत हमें भी आनी है। कब आ जाए किसकी कुछ कोई नहीं बता सकता। आपका उनसे कोई पर्सनली विवाद है या पार्टी की तरफ से प्रचार कर रहे हैं? नहीं, हम उनकी दिल से जो है उनका सम्मान करते हैं। हमारा कोई ये तो है ना कि दुश्मनी है उनसे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दिल्ली में मोदी सरकार को जो लोग हराना चाहते हैं, वो आम आदमी पार्टी के हाथ मजबूत करें, वो अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करें, वो भाई हमारे मुदस्सर भाई का हाथ मजबूत करें। तो एक आज दूसरी तरफ शेर भी है और शोएब इकबाल साहब का नाम भी है। वो मजाक बन के पुराने नेता हैं, वो सीनियर नेता हैं। इस चुनाव के बाद वो मजाक बन के रह जाएंगे, क्योंकि दिल्ली की जो चांदी महल की जनता है वो तय कर देगी कि कौन शेर है कौन गीदड़ है। हमारे बड़े आदरणीय नेता हैं, मैं ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हमने बार बार अपील की है कि भाई उनको अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी ही पार्टी ऐसी है जो मुसीबत में काम आई उनके। जब वो कांग्रेस से भी हार गए और आम आदमी पार्टी ने भी उनको हरा दिया, उसके बावजूद उनको टिकट देकर उनको एक जीवन दान दिया। उसके बाद उनके साहबजादे आले मोहम्मद साहब को टिकट देकर उनको जीवन दान दिया।
इसके अलावा जो आज हमारे माननीय विधायक हैं उनको डिप्टी मेयर तक की पदवी दिलाई और उसके बाद पता नहीं क्या क्या देने जा रहे थे। अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती तो बहुत कुछ मिलने वाला था, लेकिन वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, शायद उनके नसीब में मिनिस्टर बनना नहीं लिखा। मैं नीरज शर्मा। नीरज शर्मा जी मैं आपसे पूछना आया हूँ, कैसा चुनाव चल रहा है आम आदमी पार्टी का? आप भी गले में फटका डाल के खड़े हुए हैं यहाँ पर। आम आदमी पार्टी का माहौल लाजवाब है। पिछले 4 चुनावों से ये जो क्षेत्र है आम आदमी पार्टी को वोट कर रहा है और अपनी दुआओं से और अपने वोट से आम आदमी पार्टी के काउंसलर एमएलए को आज तक बनाता आया। लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, मैं तो इस क्षेत्र का निवासी हूँ और इस क्षेत्र की भी बात करूँगा, और इस क्षेत्र ने आम आदमी पार्टी को 12 साल से अपनी दुआओं और अपने वोट से नवाजा है और आज भी उसकी दुआएं और उसका वोट आम आदमी पार्टी को ही चुन रहा है। लेकिन पहले के माहौल में और अब के माहौल में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। कोई माहौल में फर्क नहीं है। गंगा जमनी तहजीब का देश है और ये क्षेत्र है, यहाँ कोई फर्क नहीं। यहाँ आदमी शांति चाहता है, काम चाहता है। कोई ऐसा जो काम है जो एक खानदान या एक पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, उसको इस बार ये क्षेत्र नकार रहा है। लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हम शोएब इकबाल को ही वोट देंगे, चाहे वो किसी भी मतलब निशान पे। देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर शोएब साहब को वोट पड़ना होता तो शोएब साहब आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं करते। तो माननीय शोएब साहब को ये समझना पड़ेगा, उनको 2 बार जीवन दान इस पार्टी ने दिया है, झाड़ू के निशान ने दिया है। अगर शोएब साहब का नाम इतना ही बुलंदी पे होता तो आम आदमी पार्टी से यहाँ दूसरा कोई एमएलए होता। सर, क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में आप? देखिए, ऐसा है, मैं वार्ड 76 का वोटर हूँ और डीडीए फ्लैट तुर्कमान गेट में मेरी रिहाइश है। 480 वहाँ फ्लैट हैं और ये लोग जो है एमएलए भी रहे, विधायक भी रहे और डिप्टी मेयर भी रहे, लेकिन क्षेत्र के अंदर कोई काम हुआ नहीं है। इन्होंने इतना अरसा डिप्टी मेयर के ज़माने में गुजारा और वहाँ क्वार्टरों की हालत जर्जर है, छज्जे गिर रहे हैं, बालकनियाँ गिर रही हैं। इसके बावजूद वहाँ इन्होंने उसके लिए कोई काम नहीं करा है और उसकी जो जर्जर हालत है बदस्तूर बनी हुई है। आप कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं करा, तो फिर इतनी तादाद की संख्या में वोट कैसे मिल गए थे उन्हें विधानसभा चुनाव में? देखिए, ऐसा है, विधानसभा चुनाव में जो है ना उनके नाम पर वोट नहीं पड़ा है। केजरीवाल की एक हवा थी, चूँकि उन्होंने विधवाओं को पेंशन और दूसरी ऐसी चीज़ें 200 यूनिट फ्री बिजली और बसों में महिलाओं का सफ़र फ्री था। लेकिन वो जो है शेर दिल्ली कह रहे हैं अपने आप को, पब्लिक भी उन्हें शेर दिल्ली कह रही है, तो कैसे मुकाबला कर पाएंगे आप लोग? देखिए, अगर वो शेर दिल्ली होते तो बेटे से भी इस्तीफा दिलवाते, जो विधायक है वो भी इस्तीफा देता। जब वो शेर दिल्ली कहलाते हैं तो अपने शेर दिल्ली होने का दावा सबूत पेश करते, इस्तीफा देते पहले केजरीवाल की पार्टी से। तो केजरीवाल जो है, जो इस वक्त दिल्ली छोड़कर जा चुके हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि कारपोरेशन का चुनाव है, इसमें केजरीवाल दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर है, उसका औचित्य नहीं है। वार्ड 76 का उपचुनाव है, तो चुनाव के अंदर जो मुद्दे हैं वो इलाके के मुद्दे हैं। सड़कें टूटी फूटी पड़ी है और जो स्लम की प्रॉपर्टीज़ है उनकी रिपेयर नहीं हो रही है। तो ये मुद्दे, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम मैदान में उतरे हैं और हम कोशिश करेंगे जो नया पार्षद जो है आम आदमी पार्टी से आएगा उसके माध्यम से ये सारी चीज़ें इलाके में कराई जाएंगी। तो जाहिद भाई, जैसे कि वो भी प्रचार कर रहे हैं और काफी भारी समर्थन भी मिल रहा है उन्हें, और उन्होंने काम भी किया है क्षेत्र में, ऐसा लोग बता रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, अगर उन्होंने काम किया होता तो आज उन्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं होती। वो घर बैठते और इलेक्शन जीतते घर बैठ करके। उन्होंने काम नहीं किया इलाके के अंदर, जब भी वो वक्त से पहले निकल के आज घर घर जा करके, गली गली जा करके घूम रहा है और लोगों से अपील कर रहा है, और लोग उनकी बातों के अंदर इस बार नहीं आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी को ही भरपूर वोट डालेंगे और शहर को बकरी बना के जंगल छोड़ के आएंगे।